मरवत आओ सर। बड़ी अच्छी खबर ये है कि आज ये पाकिस्तान में पहला ऑर्डर आया है कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को रोक दिया गया है कि आप MPO का कोई ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। और इसका मतलब ये हुआ कि जो MPO जारी हुए हैं इंक्लूडिंग परवेज़ इलाही या जो नाजायज़ गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो सारी की सारी गलत थी। उसकी बुनियाद ये है कि इस्लामाबाद एक अलहदा से यूनिट है, ये पंजाब सूबे का दुम छल्ला नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कहा हुआ है कि पंजाब में चूँकि ये अमेंडमेंट आ गई थी वो यहाँ पे लागू होती है। जज साहब ने सरकार से सिर्फ 2 सवाल पूछे। पहला सवाल ये पूछा कि वो मुझे नोटिफिकेशन बता दो जिसके ज़रिए से MPO इस्लामाबाद में लागू हुआ। उनको वो जवाब नहीं मिला, उन्होंने ये बात लिखवाई है। दूसरा उन्होंने सवाल ये पूछा कि इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर को किस गवर्नर ने कब इख्तियार दिया। उन्होंने कहा जी जब आइन ही नहीं था, कोई मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ था, सन 1965 में हुआ। इस्लामाबाद की ये जो मौजूदा आइनी हैसियत है, ये मैं शुरू से ये बात कह रहा हूँ कि ये एक सूबे की हैसियत है। इसीलिए 18वीं आइनी तरमीम में हाई कोर्ट बनाते वक्त 2 ज़िले बनाए गए थे यहाँ पे। अब इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जब केस इसका फ़ैसला होगा तो सूबा बनने का रास्ता खुलेगा। असेंबली होनी चाहिए। मैंने 2 पोर्शंस पढ़ के उनको आइन के दिबाचे के बताए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में मरवत ने बताया, जो उसमें लिखा हुआ है कि पब्लिक सर्वेंट्स नहीं हुक्मरानी कर सकते मुल्क के किसी हिस्से पे, बल्कि चोज़न रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं जिनको लोग मुंतखब करेंगे वो कर सकते हैं। इसलिए ये एक लैंडमार्क आज इंटरम फैसला है, बड़ी जजमेंट आएगी। आज अटॉर्नी जनरल को भी और एडवोकेट जनरल को भी उसके साथ ही नोटिस जारी कर दिया गया है कि ये अहम आइनी सवाल है, इसके ऊपर आके असिस्टेंस करें। उसके साथ ही जो एक बेरहमी का सिलसिला चला हुआ था इंतज़ामिया और पुलिस के ज़रिए से इस्लामाबाद में, आज उसको पहला रोड ब्लॉक उसका सामना करना पड़ा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें उम्मीद है पूरी कि ये जजमेंट इस्लामाबाद में एडमिनिस्ट्रेशन भी बदलेगी, माहौल भी बदलेगा और इसके असरात दूसरे सूबों तक जाएंगे। इससे पहले आई मस्ट अप्रिशिएट कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक ऑर्डर किया हुआ है, बाकी कोर्ट्स भी जो जहाँ जहाँ कोई ऑर्डर कर रही हैं रूल ऑफ लॉ के लिए और फंडामेंटल राइट्स को अप होल्ड करने के लिए, वकला बरादरी उनके साथ खड़ी है इन दोनों कॉजेज़ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए और सबको कानून के नीचे लाने के लिए। आखिरी बात यह है कि ये सारा जितना भी ड्रामा रचाया जा रहा है पाकिस्तान में, ये सिर्फ एक आदमी का खौफ है, उसका नाम है इमरान खान। और उसका खौफ क्यों है? आपकी उम्र के जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो सारे के सारे इस वक्त पाकिस्तान में 65 से 70% उनकी आबादी है और वो 65 से 70% आबादी 5 इलेक्शनों में साबित हुआ इमरान खान के साथ है। पहले जो सीटें थी हमारी 40 नेशनल असम्बली की, 6 तो वो अकेले जीत गया। उसके बाद जो 22 सीटें थी हमारी प्रोविंशियल असम्बली पंजाब की, उसमें से 20 सीट जीत ली। उसके बाद पेशावर के मेयर की सीट है, उसके बाद हवेलियाँ की मेयर की सीट है। फिर 65% से ज़्यादा जो अभी ना इमरान खान बाहर था, ना इमरान का झंडा था, ना इमरान की रैली थी, ना उसका जुलूस था, ना जलसा था, ना मुहिम थी। इसके बावजूद उसने ज़िमनी इंतखाबात जो हैं KP में जीते हैं। पाकिस्तान का दोनों जो ग्रुप्स हैं वकला के, मैं खुशी से बात करने लगा हूँ आज, वो दोनों ग्रुप्स ने ये कहा है कि वक्त पे इलेक्शन करवाया जाए। एक ने उनका इजलास जो पाकिस्तान बार काउंसिल है, मैं पाकिस्तान बार काउंसिल को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने वक्त पे इलेक्शन करवाने का कहा है, इसलिए कि पाकिस्तान के मसाइल का हल कोई दूसरा नहीं है सिवाय एक के कि आपके ज़रिए से गवर्नमेंट आए वो आपके लिए कुछ कर सके। दूसरी कोर्ट में चीफ जस्टिस की कोर्ट में भी कुछ समाअत हुई है, उसमें साइफर केस की समाअत में क्या हुआ है? जी ये बताते हैं आपको। मोहतरम बाबर अवान साहब ने तो ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत के हवाले से आपको आगाह किया। चीफ जस्टिस साहब की अदालत में आज चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के कुल 9 मुकदमात थे, जिसमें 6 क्रिमिनल रिविजन थी जो बेलें खारिज हुई थी। शेख सुहेल साहब ने खारिज की थी प्री अरेस्ट बेल्स कि जी चेयरमैन PTI फिज़िकली पेश नहीं हुए हैं। उसके ख़िलाफ़ क्रिमिनल रिविज़न दायर हुई थी जिस पे समाअत की गई और फाजिल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि चूँकि उसमें चंद बेलें डिवीज़न बेंच की हैं तो डिवीज़न बेंच जो फैसला करेगी वो सिंगल बेंच वही फॉलो करेगी। दूसरे एक केस जो था वो साइफर केस में जो वेन्यू चेंज हुआ है इस्लामाबाद से अटक जेल,
वो चेयरमैन पीटीआई की तरफ से मैंने चैलेंज किया था। उस पर आज जो है इस्तिगासे की तरफ से, FIA की तरफ से 3 प्रोसिक्यूटर साहिबान आए थे और बाकी तमाम रिस्पॉन्डेंट्स आए थे, लेकिन उनकी कोशिश थी कि ये मुकदमा जो है तवालत इख्तियार कर जाए। 12 तारीख जो है अदालत ने इसमें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। ताहम जो नीचे जज साहब हैं अबुल हसनात साहब, उसके लिए ये हुक्म किया है कि इस रिट की पेंडेंसी का उसके पास जो बेल पिटीशन है उसका कोई असर नहीं होगा। इसी के साथ एक जो आज था वो जेल अडियाला जेल मुंतकिली का जो केस था अटक जेल से, वो आज जो है मुकम्मल बास अदालत ने समाअत की और बास में जो है सरकार की तरफ से भी फाजिल वकील साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। अदालत ने जो है फैसला महफूज कर लिया है और उम्मीद है कि आज या कल में ये फैसला अनाउंस किया जाएगा। इमरान खान के सेल के मैं रहूँ सर, मैं ज़रा जवाब दे देता हूँ। आप जाएँ, आप जाने से मैं आपको कर लूँ। थैंक यू। मरकज साहब, जेल में इमरान खान की हालत के बारे में भी अदालत को आपने बताया कि उनकी क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी, मैं तफसील से अगर बात कर लूँ, वो कैमरे वाले खड़े हैं।